बंधुगण समस्त को नमस्कार। जय जगन्नाथ समस्त को। तो आज के क्लास रे आम आज पढ़ा जुक्त 2 द्वितीय वर्ष होम साइंस बहिर शरीरतत्व विषय जीवकोशर गठन एवं जीवकोशर कार्य बाबद। तो जीवकोशर गठन एवं कार्य पढ़ाइबा पूर्व मु आगर व्हाइट बोर्ड रे काटी देछि तुमर से सब चित्र बाबद तार कणिका सब लिखिदे बा तार कोश प्ररस भितर थिबा समस्त कणिका कथा मुझे लिखिदे। आम आज ये सब कथा डिस्कसन करवा। एटा गोटे इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन सेकेंड परीक्षा रे आसीबार चांसेस यार टिके अधिका अछि। तो चलंतु समस्ते आम बुझा कोश कौन। कोश होउची आम शरीर गाठनिक एवं क्रियात्मक एकक। आमर जो एत बड़ विराट शरीर जो गठित होइची ए विराट शरीर से असंख्य पाखापाखि 63 ट्रिलियन संख्यक कोश को लेकिन गठित होइची। गोटे छोट पिला पाखर आरंभ करी आज आम एत बड़ होइचंती बा आमर कोश जो कोश मानकर वृद्धि विकास होइकी आमर शरीर समस्त अंगर वृद्धि विकास घटी। तो से कोशरू एत सब कथा अच्छी बुझा। तो से कोश रे मुख्यतः जेतेक कोश अच्छी आम दी भाग विभक्त कर प्राणी उद्भिद अनुसार। प्राणी मान पाखे देखा जाउथिबा कोश को आम प्राणी कोश कहवा, उद्भिद मान पाखे देखा जाउथिबा कोश को उद्भिद कोश बोली कहवा। किंतु आमर उद्भिद कोश कथा आम सिलेबस रे नाही, आम प्राणी कोश कथा डिस्कसन करवा। समस्त जीवकोश रे मुख्यतः 3टी कोश अंगिका थाए। कौन कौन सी सब? गोटे है कोश झिल्ली जे कोश को आवृत करके रखी, आउ ये कोश को गोटे निर्दिष्ट आकार दे थाए। तापर है मझे जी अच्छी ताकू आम कहवा न्यष्टि। एठी जीन गुणसूत्र कथा आम पढ़ा टिके आग को ये सब डिस्कसन करवा। बाकी ये कोश झिल्ली आउ ये न्यष्टि ये दुईटा मझे जो अर्ध तरल स्वच्छ पदार्थ अच्छी बा जलीय अंश बा जलीय पदार्थ अच्छी ताकू आम कहवा इंग्राजी रे कहवा साइटोप्लाज्म बा कोश जीवक बोली कहवा। एथिरे पाखापाखि 70 ରୁ 90 भाग जल थाए। आउ से कोश जीवक भितर बा साइटोप्लाज्म भितर बहुत गुड़े सब कोश अंगिका थाए। से कोश अंगिका गुड़िक मु ऑलरेडी ये लिखी आम बही रे आम एति कथा पढ़ा बा आम सिलेबस रे एति कथा अच्छी आम पढ़ा। बाद बाकी ता भितर अन्यान्य जहाँ अच्छी मु चित्र रे आपण मानकु समस्त को देखै देछि। एटी देखि पारथुबे गोटे गोटे कथा आम एठी आलोचना करबा। तो प्रथमे आम आलोचना करबा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कथा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बा को शॉर्ट रे लिखंती ER। तो या कथा टिके भलसे बुझिबा। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होची दुई प्रकार। गोटे होची मसृण एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आ गोटे होची अमसृण एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बंधुगण समस्त भलसे टिके बुझुथिबे। तो कौन ए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रो कते मु चित्र सहायता रे एटी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को दर्शाई देछि। ये होची आमर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखुथिबे मु चित्र सहायता रे एटी ER बोली शॉर्ट रे लिखि देछि। ये मध्य एक बाटर ऊपर काम करछि। तो एई बाट देकी कोश भितर को समस्त पदार्थ बा आमे कहि परिबा न्यष्टि भितर को समस्त पदार्थ आसी थांती एवं न्यष्टि भितर कोश मध्य देकी कोश बाहर को जेकोनोसी जिंसर आसीबा होइथाय से सब एई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देकी हेइथांती। आ साधारणतः एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होची दुई प्रकार। गोटे होची मसृण एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आ गोटे होची अमसृण एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कौन पाई याको दी भाग विभक्त करा हिची? अमसृण आ मसृण भितर फरक कौन? अमसृण एंडोप्लाज्मिक साधारणतः अमसृण कहले आमे बुझिबा जे आमको हाथ को टिके राढ़ुआ राढ़ुआ बा आमे कहि परिबा जे टिके बालिया बालिया लागुथे। तो एथि तो बालिया कथा नुहे। तो अमसृण माने कौन? ये एठी जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जहाँ ऊपर ये छोट छोट राइबोसोम गुड़िक सब लगी थांती से राइबोसोम गुड़िक जहाँ मध्य सब लगी आमे ताकू कहवा अमसृण एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आ राइबोसोम रो आमे ऑलरेडी काम जानिछंती। ये कौन करे ना पुष्टिसार को संश्लेषण करे। तो ये जो प्रकार एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या ऊपर जो राइबोसोम्स लागिचंती याकू आमे कहवा अमसृण एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये कथा छाड़ले परे आम बही रे नाही, किंतु आमे जानि नबा जे मसृण एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कौन। मसृण एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रो साइट रे एई राइबोसोम्स रो कणिका गुड़िक लागी नथांती, किंतु लागी नथिले मध्य ये पुष्टिसार को संश्लेषण करुथिला बेले ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रहिला जोटा मसृण एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कौन करे ना स्नेह सार को संश्लेषण करे। तो बुझी पारथुबे आपण माने समस्त ए कथा को। तापरे आमे बुझिबा वर्तमान गोल्गी पिंड कथा। गोल्गी पिंड पाखापाखि न्यष्टि पाखापाखि सब थाए। इ न्यष्टि पाखापाखि देखि पारथुबे मु चित्र सहायता रे देखैछि। एवं ये कौन करे ना निस्रावी कार्य करे। निस्रावी माने कौन? क्षरण करे। विभिन्न प्रकार पाचक रस, विभिन्न प्रकार एंजाइम, विभिन्न प्रकार हार्मोन ये क्षरण करे। न्यष्टि पाखरे रहिकी से सब एई सब रासायनिक पदार्थ को क्षरण ले सहायता करे। बंधुगण एबे आमे पढ़िबा माइटोकॉन्ड्रिया कथा। तो माइटोकॉन्ड्रिया चित्र आपण माने देखि पारथुबे मु एटी काटि देछि। दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया।
एंड यार चित्र जदि मुझे भलसे जूम कर काटिदेवी तो निश्चित भाव में आपने देखिपे ये यार दुईटा झिल्ली थाए गोटे को कहवा आम अंतस्तर झिल्ली आउ गोटे को कहवा बाह्यस्तर झिल्ली अंतस्तर झिल्ली कौन होता है ना भांग भांग होगी आंगुली भली होगी भितर को पशि थाए और से भितर को पशि अंश को आम कौन कहवा क्रिस्टा बोली कहुए आउ यार मुख्य काम हूँ ये आम कोषर बा आम शरीर में कौन करे ना शक्ति उत्पादन में साहाय्य करे बा सरलीकृत बा हजमकृत होता खाद्य पदार्थ जितेबाला आसिक या पाखे पहुँचे ये कौन करे ना से खाद्य पदार्थ शक्ति निर्गत करे दैट्स व्हाई ये आम माइटोकॉन्ड्रिया को कौन कहवा माइटोकॉन्ड्रिया को आम शरीर शक्ति केन्द्र रूप में कहीपर या किसी किसी क्षेत्र में अर्ध स्वयंचालित अंगिका बोली कहीहब कारण यार निजस्व डीएनए अणु और राइबोसोम्स थाए आम बुझा राइबोसोम्स कथा ये राइबोसोम्स गुड़िक आम पूर्व पढ़ी आसिले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बा आम जो काटी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऊपर दाना दाना सदृश थांती एगुड़िकर साधारणतः काम है एगुड़िक पुष्टिसार संश्लेषण में साहाय्य करती बंधुगण एबे आम डिस्कसन करवा रसधानी कथा एगुड़िक साधारणतः कोष भितर फंपा थली भाया था एगुड़िकर काम है कौन ये जल नियंत्रण में साहाय्य करती एवं किछि परिमाण में खाद्य पदार्थ जलीय द्रवण को यांक भितर संरक्षित करके रखती आम बुझा लाइसोजोम्स कथा लाइसोजोम कौन एगुड़िक साधारणतः छोट छोट गोल गोल थली परी था यांकर काम कौन ये आम शरीर भितर नष्ट हो जाउथिबा कोष बा भांगी जाउथिबा कोष गुड़ी को मारी नष्ट कर दे था से जगार नूतन कोष अंगिका बा नूतन कोष तैयारी करिवारे साहाय्य करती से लाइसोजोम को किछि किछि क्षेत्र में आत्मघाती थली बा आत्महत्या थलीर मध्य आख्या दि जाइछि आमे बुझिबा सेंट्रोजोम कथा तो सेंट्रोजोम कौन सेंट्रोजोम ओडिया या कह जाए कोष पिंड बोली यार मुख्य काम है कोषर विभक्तिकरण में ये साहाय्य करे एवं ये गुड़िक साधारणतः छोट छोट गोल गोल थली परी देखा जाइथांती बा छोट छोट गोल गोल क्षुद्र आकृतिर देखा जाइथांती सेगुड़ी को आम सेंट्रिओल्स बोली कहवा एवं यार मुख्य काम है ये कोष विभक्तिकरण में साहाय्य करे तो एबे आम सारे कोषर समस्त अंगिका कथा जदि आपण मैंने स्क्रीनशॉट नापी चाहूे नहीं पारे अक्षर साधारणतः से भल ना जदि आपण मैंने या भर कौटी किसी पढ़ी न पार्टी तो निश्चित भाव में तले कमेंट करेंगे निश्चित भाव में रिप्लाई देवाई चेष्टा करी तो बंधुगण एबे आम ये कोषर सबुठारु इंपोर्टाट पार्ट बा सबुठारु गुरुत्वपूर्ण अंग न्यष्टि कथा आलोचना करवा ये न्यष्टि प्रायतः कोषर समस्त कार्य को नियंत्रण करे बा संपादित करता है यार मध्य से भलिया गोटे आवरण अच्छी जहाँ आम कहवा न्यष्टि झिल्ली बोली कहवा यार मध्य भितर गोटे केन्द्रक अच्छी बा ता मझिरे निन्यष्टि अच्छी बोली आम कहीपर मो चित्र साहाय्य गोटे छोट चित्र साहाय्य आपण देखा देखिपारे तो यही पार्ट को आम कहीपर न्यष्टि झिल्ली या जब जूम करके देखा ये देखा या कहीपर न्यष्टि झिल्ली जो भाया कोषर बाह्य आवरण थिला ताको आमे कहूतले कोष झिल्ली तो न्यष्टिर से भाया बाह्य आवरण को आमे कहि परिबा न्यष्टि झिल्ली एवं न्यष्टि मध्य थिबा केन्द्र को आमे कहि परिबा निन्यष्टि। तो बंधुगण आमे समस्त टिके पूर्व बुझिले जीवकोषर गठन बाबद रे जीवकोष मध्य थिबा समस्त कोष अंगिका बाबद रे एबे आमे बुझिबा जीवकोषर कार्य बाबद रे आउ जीवकोषर समस्त कार्य को मु किछि लिखि देइछि समस्त जो माने चाहूथबे लेखिके नबा पई लिखि नेबे एवं एई सब पॉइंट को आमको आम एग्जाम खातार डिस्कसन करियार अच्छी बा आमको आम एग्जाम खातार लिखिबार अच्छी डिस्कसन नुहे लिखिबार अच्छी देख अंतर्ग्रहण एवं हजमीकरण माने कौन आगे टिके बुझिबा अंतर्ग्रहण माने आम जीवकोषर जो अंतःकोशक अच्छी से अंतःकोशक एमिनो एसिड ग्रहण करी पुष्टिसार संश्लेषण करे आम जीवकोष एवं ए पुष्टिसार संश्लेषण होला परे ए पुष्टिसार साहाय्य सी प्ररस तैयारी करे तापर आमर संपूर्ण जीवकोषटी तैयारी हुए प्ररसर मतलब है कोष जीवक बा साइटोप्लाज्म तैयारी करे देन तापर जदि आमे बुझिबा जीवकोषर द्वितीय कार्य जदि बुझिबा देन आइला वृद्धि आउ क्षतपूरण वृद्धि आउ क्षतपूरण मतलब हूँ से मूल कथा आमर जो आमे जिते छोट अवस्था थिले बा आमे जिते जाइगोट अवस्था थिले बा भ्रूण अवस्था थिले आमे समस्ते एककोषीय प्राणीटीए हेकि थिले तापर धीरे धीरे से एककोषर वृद्धि विकास हेकि बा से कोषर विभाजन हेकि आज आमे एते विशाल बड़ प्राणीटे हो पारिछंती बा बहुकोशी उन्नत मानर जीवटीए हो पारिछंती तो वृद्धि आउ क्षतपूरण मतलब कौन आम शरीर जो वृद्धि घटी से कोष जो वृद्धि घटी कोषर वृद्धि विकास हवा जो वृद्धि घटी क्षतपूरण कौन आमर जदि कौन अंग प्रत्यंग कौन गोटे कटि जाऊँगी भांगी जाऊँगी छेड़ी जाऊँगी कौन जगार आमर क्षत हो गला तो निश्चित भाव में से क्षत किसी समय पर बा किछि दिन पर किछि मासर व्यवधान पर धीरे धीरे से जगह पूर्ण हुए बा से जगहटे फिलअप हुए से क्या जो होता है ये जीवकोष जो
ହୋଇଥାଏ। ଦେନ୍ तापर आसला चयापचयन। चयापचयन दुईटा प्रक्रियार मिश्रण कौन प्रथम है चय युक्त कौन अपचय। चय आउ अपचयर मतलब आम टे बुझा सीधा कथा कौन चय कौन आम शरीर मध्य जी सब गठनमूलक प्रक्रिया चली जी सब आम कहीपर जो शक्ति तैयारी प्रक्रिया चली आम कौन कहवा चय। चयर मतलब कौन शक्ति सृष्टि। देन आसला कौन अपचय। अपचय मतलब कौन आम शरीर भितर जी ध्वंसात्मक प्रक्रिया चली जो जो क्षेत्र में शक्ति व्यवहार हो चलती शक्ति खर्च हो चली आम कहवा अपचय। तो या आम लिखिपर शक्ति खर्च बा शक्तिर व्यवहार। तो यही जो दुईटा प्रक्रिया अनवरत आम शरीर भितर चली थाए या आम कौन कहवा चयापचयन। आपण मान बही ये चय को उपचय बोली किसी बही लखे तो ये कथा को आम बुझीपर। देन तापर आसला श्वासक्रिया। आमर ये जीवकोश श्वासक्रिया आमको साहाय्य करे। श्वासक्रिया दी प्रकार गोटे हूँ निश्वास एवं आउ गोटे हूँ प्रश्वास। आम शरीर भितर को अम्लजान युक्त वायुर प्रवेश को आम कहवा प्रश्वास एवं आम शरीर भितर बाहर को अंगारकाम्ल युक्त वायुर निष्कासन को आम कौन कहवा निश्वास बोले। तो ये श्वासक्रिया जीवकोशर गोटे मुख्य कार्य आम कहीपर जे कोष पाखे विभिन्न कोष पाखे जो अम्लजान कणिका गुड़िक जाकि काम लगती तो से श्वासक्रिया जीवकोश साहाय्य करे श्वासक्रिया जीवकोशर एक प्रकार कार्य बोली आम कहीपर। देन आसला रेचन। रेचन कौन जीव शरीर वर्ज्यवस्तु निष्कासन हवा प्रक्रिया को आम कहवा रेचन। आम शरीर भितर एत जो सब प्रक्रिया घटुची से प्रक्रिया घटिया फल किसी न किसी वर्ज्यवस्तु आम शरीर भितर निष्कासित होता है। जमती आम कहीपर अम्लजान जिते जाकि आम शरीर भितर व्यवहृत है कौन तैयारी कर अंगारकाम्ल गैस तैयारी होची आउ से अंगारकाम्ल गैस आम शरीर पर विशेष किसी सेमिति आवश्यकता नहीं आम कहीपर आउ से अंगारकाम्ल गैसटा बाहर को निष्कासित हवा दरकार। से भाया अन्यान्य विभिन्न प्रकार वर्ज्यवस्तु आम शरीर मध्य सृष्टि होची आउ से वर्ज्यवस्तु गुड़िक जो प्रक्रिया निष्कासित हुए ताकू आम कहवा रेचन। आउ रेचन पर आमर विभिन्न अंग प्रत्यंग गुड़िक अच्छा जमती आम कहीपर चर्मर गोटे रेचन गोटे अंग कहीपर आम चर्म। चर्म झाड़ निष्कासन साहाय्य करे। अन्यान्य कथा आम कहीपर वृक्क जमती रक्त छाणीबारे साहाय्य करे रक्त छाणी मूत्र सारणी द्वारा मूत्राशय को मूत्र निष्कासित करिबारे साहाय्य करे एमती कथा। देन तापर आसला प्रजनन एवं वृद्धि। प्रजनन एवं वृद्धि कहले कौन बुझा तो प्रजनन कथा प्रथमे बुझा। प्रजनन कौन प्रजनन होची गोटे जीव तारी भली आउ गोटे जीवटीए तैयारी करने को सृष्टि करने को आम कहवा प्रजनन। एवं यह प्रजनन प्रक्रिया जीवकोशर गुरुत्वपूर्ण भूमिका थाए। गोटे नुआ जीवटीए तैयारी हो गोटे एक कोषर विभाजित होकर बहुत गुड़े कोषरे परिणत हो तो या निश्चित भाव में कोषर गुरुत्वपूर्ण भूमिका रही। जीवकोश जदि विभाजित न हो जीवकोशर जदि विभक्तिकरण न घटो ताहले नुआ जीवटीए नुआ जीवर विभिन्न अंग प्रत्यंग गुड़िक तैयारी हो पारिबो नाही। तो प्रजनन एवं वृद्धि में जीवकोश साहाय्य करे। देन आसला चलनशीलता। चलनशीलतार आम कौन बुझा किसी प्रकार जीवकोश आम शरीर भितर था जी कि गोटे स्थान अन्य किसी स्थान को चल प्रचल करिपारंती। देन आम बुझा रक्त संचालन। ये जीवकोश आम शरीर रक्त संचालन में साहाय्य करे। रक्त विभिन्न आम पाद ठारू मस्तक पर्यंत सब अंश प्रवाहित होची। तो ये रक्त प्रवाहित हवा पछरे रक्तर संचालन पछरे विभिन्न प्रकार मांसपेशीय कोष मानकर भूमिका रही। विभिन्न प्रकार मांसपेशीय कोष माने जेतेबेले तांकर संकोचन एवं शिथिलन घटे प्रसारण घटे सेतेबेले रक्त कौन हुए ना गोटे कोषरू अन्य गोटे कोष को आम शिरा धमनी कथा जदि कहवा शिरा धमनी उपर चाप पड़ा फल से विभिन्न अंश को प्रेरित होता है विभिन्न अंश संचालित होता है। तो बंधुगण ये आम कंप्लीट कले जीवकोशर समस्त कथा। क्वेश्चन टी है जीवकोशर गठन एवं जीवकोशर कार्य कौन। तो आम जीवकोशर गठन कथा संपूर्ण भाव में आलोचना कले एवं जीवकोशर कार्य कथा संपूर्ण भाव में आलोचना कले। आपण मान भिडियोटी केमिति लागिला निश्चित भाव में तले कमेंट करी कहिबे। आउ जदि किछि जीवकोश बाबद किछि डाउट्स आपणकर रही जाए निश्चित भाव में तले कमेंट रे मेंशन करेंगे कमेंट रे लिखिबे निश्चित भाव में रिप्लाई देवाई ट्राए करी। धन्यवाद समस्त। तो रही पुणी देखा आउ गोटे नुआ भिडियो रे।